नमस्कार। मैं श्याम सिंह। आज हम बात कर रहे हैं अकेलेपन पे। अकेलापन क्या है? आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे बच्चे या व्यक्ति अकेलेपन का शिकार होते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, अपने आप में ही सोचते रहते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं, विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय जाते जाते या कॉलेज जाते जाते अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, अपने में ही खोए रहते हैं, गुमसुम हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ऐसे विद्यार्थियों के साथ कभी कभी विद्यालय में उन्हें उनके साथ सकारात्मक व्यवहार नहीं किया जाता है, नकारात्मक व्यवहार होता है, या उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता है, तो बच्चे के अंदर हीन भावना होती है और जिसके कारण वह धीरे धीरे अकेलेपन का शिकार हो जाता है। कई बच्चे बहुत सारे नकारात्मक सोचते रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं और एक नकारात्मक रूप से सोचते सोचते अपने मन में ऐसी हीन भावना ले आते हैं कि मुझ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मुझे कोई महत्व नहीं दे रहा है, और वह अपने में खो जाते हैं। ऐसी ही मैं एक रमेश नाम के व्यक्ति की एक कथा सुनाता हूँ। स्टोरी है कि रमेश नाम का जो व्यक्ति था वह अकेलेपन का वह भी एक शिकार हो गया। वह एक विद्यार्थी था, विद्यालय जाता था। विद्यालय में क्या हुआ कि वह पढ़ता था, लेकिन उसके पढ़ने में थोड़े कम मार्क्स आते थे या समझ में थोड़े देरी से आता था, तो उसे उसके जो सहपाठी थे वह उतना महत्व नहीं देते थे, उससे उतनी बात नहीं करते थे। तो उसको ये लगने लगा कहीं ना कहीं कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, और धीरे धीरे वह अकेला रहने लगा, अपने में ही सिमट गया और कम से कम बातें करने लगा। तो धीरे धीरे वह अकेलेपन का शिकार हो गया, जिसके कारण उसके अंदर नकारात्मकता आ गई और वह निराशा से घिर गया। निराशा या डिप्रेशन, अवसाद हम कहते हैं, उसमें चला गया। तो ऐसे इस प्रकार से अवसाद में भी चले जाते हैं। जब वह अवसाद में चला गया, घर वालों को जब समझ में आया कि ये बच्चा तो बिल्कुल गुमसुम होता जा रहा है, दिन पे दिन बातें नहीं कर रहा, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देखा कि ये तो अवसाद से घिर गया है। कुछ दिनों में तो उसकी हालत ऐसी होने लगी थी कि वह सोता नहीं था, रात को जागता था, अपने से बातें करता था। तो इस प्रकार वह अवसाद के कारण इस प्रकार की समस्याएं होने लगती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अकेलेपन का जो शिकार है उन व्यक्तियों को जल्दी से जल्दी हमें पता करना है। अगर कोई बच्चा बात नहीं कर रहा, गुमसुम रह रहा है, अपनी बातें शेयर नहीं कर रहा है, तो हमें पता लगाकर उसका जल्दी से जल्दी हमें ट्रीटमेंट करना है, इलाज करना है, काउंसलिंग कराना है। और कई बच्चे ऐसे भी रहते हैं, देखिए कुछ बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, जो अंदर ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, कम से कम बात करते हैं। कई बच्चे बाहरमुखी होते हैं, जो बहुत बातें करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल अंतर्मुखी व्यक्ति को ही डिप्रेशन आता है, बाहरमुखी को भी आ सकता है। तो ये जो डिप्रेशन आता है, ये जो अकेलापन है, इस अकेलेपन को बहुत समझने की आवश्यकता है। कई लोग अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर अध्यात्म में चले जाते हैं, कई लोग समाधि में चले जाते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपने आप को, स्वयं को जान लेते हैं और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कई लोग अपने में जाकर अपने में खो जाते हैं, अपने से ही बातें करते हैं और अवसाद से घिर जाते हैं और बहुत सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ऐसे व्यक्ति यदि हमें मिले तो उन्हें काउंसलिंग के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा, सकारात्मक सोच के द्वारा, सक्सेस स्टोरियों के द्वारा, सकारात्मक कहानियों के द्वारा, सत्संगों के द्वारा, या इस प्रकार का माहौल बना दें कि उसमें पॉजिटिविटी आए, सकारात्मक माहौल बन जाए, सकारात्मकता के साथ में वह आगे बढ़े, सकारात्मक सोच बनाएं और सभी लोग उसे प्रोत्साहित करें, एक ऐसा वातावरण बनाएं ताकि वह सकारात्मक सोच सके और इससे निकल सके। ऐसा नहीं है कि निकल नहीं सकते। मैंने बहुत सारे व्यक्ति देखे हैं जिनको हम काउंसलिंग करके उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला है। तो डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए सबसे बड़ी जो थेरेपी है वो यही है कि हम अधिक से अधिक बातें करें ताकि वो अंदर ना जाए। अधिक से अधिक उसके साथ बातें करें, उसके अंदर जो दबा है उसे बाहर निकालें, उसे व्यस्त रखें, उसके साथ मेडिटेशन करें, योग करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें
और काम में लगाएं और सकारात्मकता के साथ हम उसके साथ कार्य करते रहें तो उसमें अवश्य बदलाव आएगा। तो आपसे यही कहना है कि यदि ऐसे कोई व्यक्ति मिलते हैं या ऐसे कोई विद्यार्थी हैं तो उन्हें हम सकारात्मकता के साथ मुख्य धारा में ला सकते हैं, उसकी मानसिक स्वास्थ्य को हम ठीक कर सकते हैं। तो अकेलापन एक इस प्रकार से है कि अगर हमने समय रहते हुए अकेलेपन पे काम नहीं किया तो ये अवसाद में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और एक मानसिक बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें यह ध्यान देना है कि इस प्रकार की जो समस्या है उस समस्या को जल्दी से जल्दी निजात करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है। यदि कोई बच्चा गुमसुम है, ज़्यादा बातें नहीं कर रहा है, अपने में खोया हुआ है, ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे रहा है, अपने में सोच रहा है, हम तुरंत जल्दी से जल्दी उसका पता लगाएं। और अगर ऐसी बात हमें दिखती है, शिक्षक को भी दिखती है, तो वह अभिभावक को बताएं। और अभिभावक यदि ऐसे बच्चे को देखते हैं तो तुरंत मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से मिलके उसकी काउंसलिंग कराएं और तुरंत उपचार करें ताकि हम एक बच्चे को बचा सकें और उसे मुख्य धारा में ला सकें। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।